अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो जो एक ड्राफ्ट रूल आया है, हाँ, PST, GPST और HST, इनके बारे में क्या है हमारा आज का वीडियो होगा। जो ड्राफ्ट रूल में क्या क्या रूल्स हैं वगैरह, इन तमाम को जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे तलबा की ख्वाहिश थी कि हमें इनके बारे में मज़ीद मालूमात दें। तो चलिएगा हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये ड्राफ्ट रूल क्या है, 14/7/2026 को आया है। हाँ, ये उसका राज्य पत्र है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर एक बात बताई गई है कि 15, ये ड्राफ्ट रूल जब आया है उससे 15 दिन के अंदर क्या है, हम इसमें जो भी हमें शुकूक है, जो भी हमें ऑब्जेक्शंस हैं, वो 15 डेज के अंदर क्या है, 15 डेज के अंदर हमें ऑब्जेक्शन डालना है। ऑब्जेक्शन किसे डालना है, यहाँ पर कार्य मुख्य कार्यदर्शी शाला शिक्षण इलाके ಮತ್ತು साक्षरता इलाके आदि ये एड्रेस को क्या है, हमें ऑब्जेक्शन डालना है। कितने दिन तक, 15 दिन के अंदर। यानी ये 14 जुलाई को क्या है, ये ड्राफ्ट रूल आया है, तो ये हमें क्या है, 29 जुलाई, इससे पहले पहले क्या है, हमारा ऑब्जेक्शंस इस एड्रेस को, हाँ, यहाँ पर मुख्य यहाँ से यहाँ तक इतने हिस्सा ये एड्रेस है, उस एड्रेस पर क्या है, हम पोस्ट करना है, वहाँ तक तब तक जाकर पहुँचता है। तो उसके बाद जो हम बातें हैं, अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैं उसी पर बहस करूँगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्शंस के हिसाब से यहाँ पर देखें तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर परीक्षे स्पर्धात्मक परीक्षा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे होंगी, मुसाबिकती इम्तिहानात कैसे होंगी। तो ये इम्तिहानात देखिएगा यहाँ पर बताया गया है, परीक्षे माध्यम कन्नड़ ಮತ್ತು आंग्ल। तो यानी इसका मतलब क्वेश्चन पेपर सिर्फ अंग्रेजी और कन्नड़ा में ही आएंगे। तो इनके कहने के मुताबिक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन पेपर उर्दू में भी आएंगे, क्योंकि लास्ट बार जो 2022 में 2022 में जो GPST STR जो परफॉर्म हो गए थे, उसमें क्वेश्चन पेपर तमाम माइनॉरिटी लैंग्वेज में भी आया था। तो इसके लिए क्या है, ये एक आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। हाँ, ये क्या है, ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन डालने के लिए ये एक पॉइंट आपके नज़र में होना चाहिए। और एक पॉइंट भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ऑब्जेक्शंस के लिए मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, लास्ट वीडियो मेरा आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। तो ये ऑब्जेक्शंस के लिए है, यानी आप यहाँ पर इन हमारी तरफ से ये एड्रेस पर, ये हमारा एड्रेस लिख कर इस एड्रेस को क्या है, हमें पोस्ट करना है। ये ऑब्जेक्शंस का लेटर है। तो ये लेटर कैसा है, क्या है, इसकी PDF आपको मेरे नवाज़े उर्दू टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तो मेरे दो ऑब्जेक्शंस हैं। पहला ऑब्जेक्शन क्या है, यहाँ पर है ना, ये देख सकते हैं, कन्नड़ और इंग्लिश क्वेश्चन पेपर है। उसके अलावा मेरा ऑब्जेक्शन क्या है, इसके साथ साथ क्या है, हमें अल्पसंख्यक भाषा यानी माइनॉरिटी लैंग्वेज जितने भी हैं, उर्दू, तमिल, तेलुगु और मराठी, इनमें भी आना चाहिए कि मेरी ऑब्जेक्शन है, उसकी रीज़न क्यों ऐसा क्यों है, उसके लिए भी क्या हमें रीज़न भी लिखा हो। तो मेरा दूसरा ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन आप जान सकते हैं कि भाषा 3 यानी पेपर 3 में भाषा प्रावीण्य यानी जुबानदानी की काबिलियत कितनी है उसको जांचने के लिए क्या है, लास्ट बार GPSTR में, लास्ट बार क्या है, GPST में आर में वहाँ पर पेपर 3 क्या है, 100 मार्क्स का था, और पूरे पूरा उर्दू में था। हमें हमारी उर्दू की जांच की जाती थी वहाँ पर। लेकिन इस बार यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपको कन्नड़ा 50 मार्क्स का और अंग्रेजी 50 मार्क्स का लिखना होगा, इस तरह से कहा गया है। अंग्रेजी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कन्नड़ा का इस्तेमाल हमारे लिए बड़ी मुश्किल मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि
कन्नड़ा ज़ुबान हमारे उर्दू मीडियम स्कूल्स या माइनॉरिटी स्कूल्स में क्या है, ज़्यादातर उर्दू ज़ुबान या माइनॉरिटी ज़ुबान का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर क्या है, माइनॉरिटी ज़ुबान के साथ साथ अंग्रेजी का भी होता है। तो वहाँ पर हमें कन्नड़ा के बजाय ये माइनॉरिटी ज़ुबान में जो उर्दू, तमिल, तेलुगु जो है, हमारी उर्दू है, तो उर्दू ज़ुबान में क्या है वो 50% का होना चाहिए। ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्शन है। मैं इन दो ऑब्जेक्शंस के मुताबिक एक ये ऑब्जेक्शंस लेटर तैयार किया हूँ। ये लेटर आप पीडीएफ में भी हासिल कर सकते हैं नवाज उर्दू टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ जाकर आप जब चाहे तब लेकर क्या है, जल्द से जल्द लेकर ऑब्जेक्शन डालिएगा। हाँ, तो कैसा लिखना है इसमें देख सकते हैं आप। ये क्या है, हमारा लेटर 29 जुलाई 29 जुलाई से पहले पहले उस एड्रेस को पहुंचना है। इतना ही करना नहीं है, इसके साथ साथ हमें और बहुत कुछ करना है। और क्या करना है देखिएगा, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, हमें सबसे पहले खुतूत की मुहिम चलाना है। हर तालिब मौलवी में जो मौलवी बनने के ख्वाहिशमंद है, हजरत हर शख्स क्या है ये लेटर दायर करे। उर्दू मीडियम के तलबा हो या दीगर माइनॉरिटी तलबा हो, माइनॉरिटी लैंग्वेज के तलबा हो। और उसी तरह सिर्फ खत डालकर बैठने से नहीं होगा, सिर्फ खत डालकर बैठने से नहीं होगा। जितने भी अकलीती तंजीमें हैं वो तमाम तंजीमें हुकूमत को दरख्वास्त पेश करें, ताकि हमारा भी कुछ लिहाज रख सके इम्तिहान में। और इसी के साथ साथ हमें सियासी दबाव भी डालना है, यानी एमएलए या एमएलसी जो हमारे इलाके में आते हैं उनसे मुलाकात करके बाकायदा उन्हें मेमोरेंडम पेश किया जाए और उन्हें बताया जाए कि हमारे साथ इस तरह से नाइंसाफ़ी की जा रही है, हमारे लिए आवाज़ उठाइए। और जो सारा साक्षरता इलाके जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उनको उनकी रहनुमाई करके हमें क्या है इस ड्राफ्ट रूल में तब्दीली लाना है। तो ये भी कर सकते हैं आप। हो सकता है इंशाल्लाह, उम्मीद है कि हमें हमारा सवाली पर्चा उर्दू में भी आएगा। और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़ चैनल में भी क्या है इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आम करना चाहिए। इतना करने से उम्मीद है कि हमारा सवाली पर्चा उर्दू मीडियम में आएगा। तो चलिएगा, इतना होने के बाद मैं आगे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर क्या क्या ज़रूरी है, किन किन बातों को जानना ज़रूरी है। हाँ, तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर देखिएगा, सी टी 85% है। हाँ, और इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ये जो सी टी का और ये परसेंटेज कितना कितना पकड़ेगा, हमें उसका किस तरह से कैलकुलेशन करना होगा। हाँ, तो इसलिए क्या हम इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब सिर्फ क्या है, ये तो परसेंटेज तो बात की बात है, हमें ये देखना है। यहाँ पर देखिएगा, हमारी एज रिलैक्सेशन, हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए। एज क्या है, जनरल कैटेगरी एससी और एसटीज के लिए, इनके लिए क्या है 43 है। और 2A 2B 3A 3B के लिए क्या है 41 एज है। और सामान्य जनरल के लिए क्या है 38 एज है। यानी यहाँ पर फिर 5 साल क्या है प्लस करने वाले हैं। 5 साल हुकूमत ही ऐलान किया है, तो शायद हो सकता है कि और 5 साल बढ़ेंगे एज रिलैक्सेशन के लिए। हाँ, तो उसके बाद हम सीधे सीधे आएंगे यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है 1 to 5 का टीचर्स की कॉल फॉर्म के बारे में है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इनकी सैलरी कितनी है, इतनी होगी ये पे स्केल में। तो हम यहाँ पर देखिएगा, प्राथमिक शाला शिक्षक भाषा यानी जुबान लैंग्वेज के लिए। तो लैंग्वेज के लिए क्या क्या होना चाहिए देखिएगा, पीयूसी में क्या कहा गया है, कनिष्ठ 50 अंकಗಳು यानी पीयूसी में हमारा ऑल राउंड 50% होना है। कितना है 50% होना है पीयूसी में। और क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डी एड माफ कीजिएगा, हाँ डी एड या डीएल ई एड को कहते हैं, डीएल ई एड को ये होना चाहिए एलिमेंट्री। ये पीयूसी और डीएड ये बताया गया है, पीयूसी और डीएड। उसके साथ साथ या पीयूसी में 50% होना है और एलिमेंट्री 4 साल का होना चाहिए, ये भी बताया गया है। यानी हमारा ऑलमोस्ट क्या है, कंपल्सरी पॉइंट क्या है, अगर हमारा पीयूसी में 50% नहीं है तो आप जी पी एस टी आर में इम्तिहान के लिए नहीं बैठ सकते। ये
पहला नुकता है। देखिएगा आपका पीयूसी 50, उम्मीद है कि आपका पीयूसी ऑल राउंड 50% होगा। उसके साथ क्या है, पीयूसी हुआ, परंतु उसके साथ साथ ये क्या परिशिष्ट जाति परिशिष्ट पंगड़, इनके लिए क्या है, तो वर्ग 1 C1 कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्या है 45% भी चलेगा उनके लिए। उनके लिए CSC ST और C1 कैटेगरी के लिए 45% चलेगा। उसके साथ साथ पीयूसी में 50 होना, डी एड होना। हाँ, और उसके साथ साथ मत आ गया, उसके साथ साथ कर्नाटक सरकार का, तो भारत सरकार यानी TET कंपल्सरी है। TET पेपर वन क्या है, TET पास होना कंपल्सरी है। और उसी के साथ साथ पीयूसी 50 होना, TET पास होना, और प्राथमिक शाला शिक्षक भाषा यानी जो लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं, पीयूसी में क्या होना उनका, जो जिस जबान के वो टीचर बनना चाहते हैं वो जबान में, या और आंग्ल भाषा अगर इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं इंग्लिश में कनिष्ठ 50 अंकಗಳು, यानी आप इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं, इंग्लिश टीचर बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप 50% रहना, सिर्फ इंग्लिश एक ही जुबान में, तब जाकर क्या है आप पेपर 1 TET बैठ सकते हैं। हाँ, वो पूरा पूरे 6 सब्जेक्ट भी मिला को 50% होना एक है। उसके साथ साथ भी क्या कहा गया है, हमें इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश का 50% होना, या अगर लैंग्वेज में उर्दू बुलाया है तो उर्दू में भी क्या है हमें 50% होने पर भी क्या है हम TET बैठ सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर शर्त बताई गई है। तो आपका इस पर भी ऑब्जेक्शन है तो डाल सकते हैं। हाँ, तो ये बात यहाँ पर याद रखना चाहिए। हाँ, उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर भाषा शिक्षका और गणित ಮತ್ತು विज्ञान, देखिएगा मैथ्स और साइंस टीचर भी बुलाएगा, वो बताया गया है। हाँ, तो ये लैंग्वेज के बारे में हुआ, और गणित और विज्ञान के बारे में देखिएगा। और एक साथ साथ यहाँ पर बताया गया है वो 50% होना चाहिए, और ಮತ್ತು यानी उसके साथ साथ कनिष्ठ आया भाषೆಯಲ್ಲಿ यानी उस जबान में डीएड करते हैं, डीएड जो करते हैं हमें उसमें ऑप्शनल यानी मेथडोलॉजी हमें करना है डीएड में। डीएड में क्या है, मेथडोलॉजी हमें ले लेना डीएड में। वो अगर इंग्लिश करते हैं तो डीएड में इंग्लिश, डीएड में क्या है इंग्लिश, क्या है हमारा मेथड रहना इंग्लिश, तब जाकर क्या है हम डीएड बैठ सकते हैं, याद रखिएगा। और उर्दू डीएड में, पीयूसी में उर्दू है हमारा, तो डीएड में भी क्या है उर्दू आप क्या रहना चाहिए, मेथडोलॉजी रहना चाहिए, मेथड जो टीचिंग मेथड में होता है। शायद हम जब डीएड कर रहे थे उस वक्त हमें फर्स्ट ईयर में तो उर्दू तमाम को कॉमन था, लेकिन सेकेंड ईयर में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर क्या है मैथ्स मैथ्स और एसएस था कॉम्बिनेशन, और इंग्लिश और साइंस था, ये दो कॉम्बिनेशन थे सेकेंड ईयर में। तो इस तरह से क्या है अगर पीयूसी में आप इंग्लिश लिए हैं तो डीएड सेकेंड ईयर में इंग्लिश और ऑप्शनल मेथड होना चाहिए। हाँ, याद रखिएगा, उर्दू तो कॉमन होता है, तो इस तरह से यहाँ पर शर्त रखी गई है। उसके साथ साथ उसी तरह क्या है ये बात याद रखिएगा, SC ST और C1 कैटेगरी के लिए 5% कम है, यानी 45% होना चाहिए। तो तमाम के लिए, बाकी के लिए 50%, और SC ST और C1 कैटेगरी के लिए 45% काफ़ी है। इसके बाद यहाँ पर कहाँ थे हम, ये हुआ भाष्य हुआ। देखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है, प्राथमिक शाला शिक्षक आंग्ल भाषी यानी जो इंग्लिश टीचर बनना चाहता है वो क्या है कड्डायವಾಗಿ यानी कंपल्सरी आंग्ल भाषा यानी इंग्लिश जुबान में इंग्लिश जुबान पढ़ाना कहाँ, पीयूसी में।
PUC में इंग्लिश पढ़ेगा ना, और ये इंग्लिश क्या है 50% होना, ये तो हम देखें। तो उसके बाद जो शख्स, जो भी तालिब मुअल्लिम गणित और विज्ञान यानी मैथ्स और साइंस टीचर बनना चाहते हैं, वो PUC में, कहाँ, PUC में क्या करना है, गणित, भौत शास्त्र ಮತ್ತು रसायन शास्त्र यानी PCM, PCM भी शायद आता है, PCM भी ये तो होते हैं आपके। तो इनमें क्या कहा गया है, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 अंकಗಳು यानी PCMB, इन तमाम में हर एक में 50-50% आना। क्या आना, 50-50% आना। अगर आपका 50-50% एक में या दो में कम है तो आप PSTR टीचर नहीं बन सकते, एप्लीकेशन के लिए काबिल नहीं हैं। तो आप इस पर भी क्या है, ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से ड्राफ्ट रोल में बताया गया है। और SC/ST के लिए वही बात है, यहाँ पर 5% की छूट दी गई है। हाँ, इसके साथ यहाँ पर देखिएगा मत्तु यानी फिर बताया गया है, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ನೇಮಿಸಬಹುದಾದ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರ್ಹತೆಗಳು यानी भी क्या होना चाहिए। तो ये क्या है, इतनी होना जरूरी है। कहाँ, PSTR के लिए, PST के लिए याद रखिएगा। और इस तरह क्या है, यहाँ पर दैहिक शिक्षा है, पी टीचर है, PE टीचर क्या है, PE टीचर के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो हम आएंगे आगे, हम अब आएंगे आगे 6 to 8 GPT टीचर के लिए। देखिएगा GPT टीचर क्या है, GPT ग्रेजुएट प्राइमरी टीचर, 6 to 8 के टीचर, ये इनकी पे स्केल है। तो उसके बारे में तो जानने की बात की बात है, हम सिर्फ यहाँ पर क्या कानून है उसको जानने की कोशिश करेंगे। ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ 50 अंकಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ यानी पदवी मतलब डिग्री में क्या है, होल राउंड आपका 50% होना कंपल्सरी है। और उसी के साथ साथ क्या है, BEd 2 वर्ष डिप्लोमा मतलब DEd होना चाहिए, DEd भी हो तो चलेगा। हाँ, DEd होना, अथवा पदविಯಲ್ಲಿ 50% है, ಶಿಕ್ಷಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿ ಅಥವಾ PUCಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 अंक ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ पदवी यानी PUC में 50% और 4 वर्ष पदवी यानी BA प्लस BEd मिला को जो 4 साल का कोर्स होता है वो भी चलेगा। आप यहाँ पर BA BEd या DEd भी चलेगा। DEd ये हुए तो चलेगा, BA में टोटल 50% है ना, और BEd या DEd होना चाहिए। और इसी के साथ साथ TET पास होना जरूरी है। इसी के साथ साथ क्या है, आपको TET पास होना चाहिए। देखिएगा, परंतु यहाँ पर क्या है, SC/ST C1 कैटेगरी क्या है, कैटेगरी के लिए 5% कम है, आप जानते ही। मत तो क्या कहा गया है फिर, TET पास होना, कौन सी, कर्नाटक की हो या CTET भी पास हो सकते हैं, या कर्नाटक की TET भी पास होने पर क्या है, आप इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के पास होने के बाद टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी से तरह फिर क्या बताया, मत तो उसके साथ साथ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ प्राथमिक शाला शिक्षकों भाषा हुद्दे यानी लैंग्वेज टीचर बनने के लिए क्या करना चाहिए। देखिएगा, लैंग्वेज
टीचर बनने के लिए। देखिएगा, लैंग्वेज टीचर बनना है आपको क्या है, लैंग्वेज टीचर बनना है। तो लैंग्वेज टीचर बनने के लिए ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಭಾಷೆ यानी उस जबान में, उस लैंग्वेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट रहना। क्या रहना? ऑप्शनल सब्जेक्ट रहना, ऑप्शनल वो लैंग्वेज का। यानी आप उर्दू टीचर बनना चाहते हैं तो उर्दू, आंग्ल यानी इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश, मराठी तो मराठी। उसी के साथ साथ क्या करना चाहिए, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ इसमें से, यानी वो एक ऑप्शनल के साथ साथ फिर क्या है, आप इतने में से कोई भी क्या है एक ऐच्छिक विषय मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ेगा। एक लैंग्वेज के साथ इनमें से ये तमाम में से क्या है एक सब्जेक्ट पढ़ेगा। हाँ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, बी क्या बताता है, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ 50 अंक सरासरी अंकಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು। देखिएगा, एक जो लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं वो लैंग्वेज में 50% लेना, और इसी तरह क्या है और एक जो होता है इसमें से उसमें भी 50% लेना, दोनों में भी अलग अलग से 50% लेना है। ये क्या है ड्राफ्ट रूल में बताया गया है। तभी जाकर क्या है आप जीपीएसटीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप इस पर भी अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। तो इस तरह से क्या है ड्राफ्ट रूल बनाया गया है। हाँ, याद रखिएगा। ये सेकेंड पॉइंट भाषा शिक्षा के लिए। हाँ, और इसी तरह क्या है वो जो जिस जबान के टीचर आप बनना चाहते हैं उस जबान में, यानी उस लैंग्वेज को क्या है डीएड या बीएड में ऑप्शनल सब्जेक्ट रहना आपको, डीएड या बीएड में। याद रखिएगा, वो भी एक पॉइंट बताया गया है। और गणित और विज्ञान टीचर जो बनना चाहते हैं उनके लिए देखिएगा, ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು यानी मैथ्स पढ़े ना पदवी में, डीएड में, बीए में, बीए नहीं माफ कीजिएगा, बीएससी में, बीएससी में क्या है आपका मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट रहना। उसी के साथ साथ भौत शास्त्र, हाँ भी क्या है भौत शास्त्र क्या है 3 साल पढ़े रहना 3 वर्ष। और रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र, इन तमाम में से, इन तमाम में से क्या है फिर एक सब्जेक्ट क्या है ऑप्शनल पढ़े रहना। याद रखिएगा, और ये तीनों भी क्या है कंपल्सरी 3 साल पढ़े रहना, तीनों भी क्या है 3 साल पढ़े रहना। इस तरह से क्या है यहाँ पर शर्त रखी गई है। हाँ, उसके साथ साथ याद रखिएगा उन तीनों में भी हर एक में क्या है आपका 50% होना जरूरी है, तभी जाकर क्या है आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पर भी क्या है अपना ऑब्जेक्शन आप डाल सकते हैं। याद रखिएगा। या वो होना चाहिए, या ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು, ये तो है। सेकंड पॉइंट क्या है देखा, पदवीधरರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ बीएससी में आप देखो, बीएससी में आप ಶೇಕಡ 50 ಸರಾಸರಿ अंक ಪಡೆದಿರಬೇಕು। हाँ, 50% है ना आपका। हाँ, इंजीनियरिंग पदवी क्या है, इंजीनियरिंग अगर आप सीखे हैं तो मैथ्स गणित क्या है विषयದಲ್ಲಿ, गणित में क्या है अन्वयिक गणित विषयದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು अन्वयिक गणित अन्वयिक आपका अप्लाइड मैथ्स है वो क्या है आप उसमें भी आपको 50% होना जरूरी है। उसी के साथ साथ क्या कहा गया है, सदरी 3 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ कनिष्ठ 1 ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯಾದರೂ तीनों में से कोई भी एक ಬೋಧನಾ विधानವನ್ನು शिक्षक शिक्षण मतलब बीएड जब करते हैं तो वो बीएड में क्या है अब मेथोडोलॉजी होना जरूरी है, बताया गया है। डिप्लोमा में या पदवी अभ्यास मतलब डीएड या बीएड में वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए आपका मेथड। अब जीवशास्त्र में देखिएगा यहाँ पर बताया गया है, ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ संख्यೆಯಲ್ಲಿ विद्यार्थियों, मतलब क्या है जिस स्कूल में ज़्यादा बच्चे हैं वहीं पर क्या है जीव विज्ञान शिक्षक का मतलब
CBZ के टीचर को अपॉइंट करेंगे। ये बात यहाँ पर बताई गई है। इसमें ये बात बताई गई है। हाँ, उसके बाद ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ होना चाहिए इनका। हाँ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು। 3 साल क्या रसायन शास्त्र पढ़ना, और सस्य शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रेशमी शास्त्र, ये तमाम जो है ये क्या है, इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। तो कंपल्सरी क्या है वो, पदवी में मतलब डिग्री में कंपल्सरी वो सब्जेक्ट पढ़ना। हाँ, कंपल्सरी 3 ವರ್ಷ अभ्यास तक 3 साल पढ़ेगा। उसी के साथ साथ बी पॉइंट बताया गया है, देखिएगा पदवी में डिग्री में क्या है, बी डिग्री में आपको 50 अंक का इन्होंने क्या है 50% करना कंपल्सरी बताया गया है। हाँ, और इसी के साथ साथ बोधना विधान बोधनी मतलब आप बीएड में वो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए, डीएड में या बीएड में। हाँ, उसी तरह क्या है सोशल टीचर्स के लिए भी वही बात है। समाज के लिए सोशल टीचर्स के लिए, सोशल साइंस के जो टीचर बनना चाहते हैं वो टीचर्स भी क्या करना चाहिए, देखिएगा सोशल टीचर। सोशल टीचर देखिए, पहला पदवी ಕೆಳಗಿನ दो सब्जेक्ट कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट है, दो कौन कौन से देखिएगा, समाज हिस्ट्री, माशियात मतलब अर्थशास्त्र, भूगोल शास्त्र मतलब जोग्राफिया, राजकीय मतलब सियासियत या शहरियत, समाजशास्त्र समाजियात। इन तमाम में से क्या है 2 सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल है। और इसी के साथ साथ हाँ, वो बात कंपल्सरी यहाँ पर बताई गई है। और इसी तरह यहाँ पर या समाज पाठಗಳು समूह यानी इतिहास हिस्ट्री के साथ साथ हिस्ट्री, अर्थशास्त्र, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು विषयवादी इनमें से एक है। तो इतने पैकी दूसरा भी क्या है, आप लैंग्वेज में हो सकते हैं आपको कन्नड़, उर्दू, हिंदी, मराठी, तेलुगु, मलयालम में कौन से भी है, कोंकणम, ये तमाम में से क्या है संस्कृत भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आपका ऑप्शनल होना चाहिए, ये भी चलेगा। या आपके दोनों भी क्या है कोर सब्जेक्ट हो, या एक लैंग्वेज और एक कोर सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जोग्राफिया में से कौन सा भी, वो भी चलेगा। वो होने के साथ ಮತ್ತು उसके साथ क्या होना चाहिए, ಮೇಲಿನ 2 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ सरासरी 50 अंकಗಳು यानी दोनों में भी क्या है 50% दोनों का भी होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। हाँ, और दोनों में से भी एक सब्जेक्ट में क्या है, आप डीएड या बीएड में मेथड रहना चाहिए, ये बात बताई गई है। हाँ, और SC ST और C1 कैटेगरी क्या है, कैटेगरी के लिए 5% कम किया गया है। हाँ, तो ये डीएड के लिए हुआ। हाँ, डी क्या GPST के लिए हुआ। और यहाँ पर क्या है गणक विज्ञान शिक्षक जो कंप्यूटर टीचर है, कंप्यूटर टीचर देखिएगा, कंप्यूटर टीचर के बारे में आपको बता दूँ, बैचलर ऑफ साइंस जो करें वो, या बैचलर ऑफ कंप्यूटर करी उन्होंने, या एप्लीकेशन अथवा बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या बैचलर ऑफ साइंस यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन के, या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी उन्होंने, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस और या इंस्ट्रूमेंट साइंस, इनमें से ಈ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ 50 अंक है। इन ये जितने भी ये हिस्से के जितने भी डिग्री करने वाले तालिब इल्म है वो डिग्री में 50% होना चाहिए उनका। हाँ, उसी के साथ साथ देखिएगा वो उनकी अगर बीएड भी नहीं है, अब फिल वक्त वो डीएड भी नहीं करे, हाँ डीएड भी नहीं करे या बीएड भी नहीं करे, हाँ तो भी उन्होंने क्या है एग्ज़ाम बैठ सकती, बैठ कर क्या है
नौकरी लेने के बाद उनको मौका दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है, देखिएगा क्या बताया गया है, देखिए मत मत्तु यहाँ पर बताया गया है। मत्तु क्या है, उन्होंने क्या है कन्नड़ भाषೆಯನ್ನು कन्नड़ जबान SSLC में प्रथम अथवा द्वितीय भाषा पढ़ा था कंपल्सरी। जो कंप्यूटर साइंस टीचर बनाते थे कन्नड़ जबान SSLC में फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज पढ़ा था। उसी के साथ साथ फिर एक मत्तु का है, क्या है शाला शिक्षण इलाके गणक विज्ञान कंप्यूटर टीचर के लिए क्या है ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ यानी NCTE ಇಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೇಮಕಾತಿಗೊಂಡ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ जो अपॉइंटमेंट होने के बाद 5 साल के अंदर क्या है वो बीएड करना चाहिए। हाँ 5 साल के अंदर बीएड करना, और इसी तरह क्या है फिर वही 5 साल के अंदर क्या है और TET पास करना। 5 साल में वो अगर आप डिग्री करें, BSc करें कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस में, और GPT टीचर बने हैं आप, GPT है ना कंप्यूटर टीचर, माफ कीजिएगा कंप्यूटर टीचर बने हैं आप, हाँ तो आपका ना DED है ना BEड है ना TET पास है आप। तो ये TET ये दोनों भी क्या है आप 5 साल के अंदर कर देना, ये गवर्नमेंट आपको शर्त रखी है। तो आपको भी एक अच्छा चांस है, जो कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं अच्छी तैयारी कीजिएगा बगैर BEड और TET के। हाँ, अगला देखिएगा प्रौढ़शाला मतलब HST टीचर्स के लिए। HST टीचर देखिएगा, HST टीचर्स में सबसे पहला है कला शिक्षण कन्नड़ ಮತ್ತು आंग्ल भाषा। शायद इसका मतलब उर्दू टीचर बुलाता है कि नहीं पता नहीं, उम्मीद है कि बुलाएगा, तो आप भी एप्लीकेशन डालिएगा बुलाने के लिए। तो देखिएगा यहाँ इसकी शर्त क्या है, उसी तरह जिस तरह से वहाँ था GPSTR में, वही शर्त यहाँ पर भी लागू है, उन्हीं को क्या है यहाँ पर अप्लाई किया गया है, याद रखिएगा वही शर्त है, उन्हीं पर क्या है दोबारा बहस किया गया है, उसी पर बहस करना मुनासिब नहीं समझता मैं अब आता हूँ सिर्फ सीधे सीधे आपको सिलेबस की तरह। यहाँ पर देखिएगा 1 to 5, हाँ ये है 6 to 8, और ये है HSTR 9-10। हाँ तीनों का सिलेबस आपको मैं यहाँ पर तीनों के सिलेबस के बारे में आपको बताता चलूँगा। देखिएगा 1 to 5 के टीचर्स में सामान्य ज्ञान है, यहाँ पर भी क्या है सामान्य ज्ञान, यहाँ पर भी है सामान्य ज्ञान, और यहाँ पर भी क्या है सामान्य ज्ञान है, यानी PhD GPT और HST तीनों में भी सामान्य ज्ञान है। बाल मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी है, हाँ और यहाँ पर भी शैक्षणिक मनोविज्ञान है, मानसिक अभिवृद्धि है, और इसी तरह क्या है यहाँ भी शैक्षणिक मनोविज्ञान है, मतलब साइकोलॉजी तीनों जगह भी है। और मानसिक सामर्थ्य यानी मेंटल एबिलिटी यहाँ पर भी है, हाँ और GPT में क्या है कन्नड़ मौल्य शिक्षण, GPT में मेंटल एबिलिटी नहीं है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पर बताया नहीं गया, इंशाल्लाह आएंगे। सामान्य ज्ञान और प्रचलित विद्या में आना, ये भी सामान्य ज्ञान में आता है, हाँ तो यहाँ पर क्या है मेंटल एबिलिटी नहीं है, तो मानसिक सामर्थ्य यहाँ भी है, मानसिक सामर्थ्य मेंटल एबिलिटी। और ಭಾಷೆಗಳು कन्नड़ ಮತ್ತು सामान्य इंग्लिश, देखिएगा कन्नड़ ಮತ್ತು सामान्य इंग्लिश, तो कन्नड़ और इंग्लिश यहाँ भी है, कन्नड़ और इंग्लिश यहाँ भी है, हाँ और इसी तरह मौल्य शिक्षण यहाँ भी है, मौल्य शिक्षण यहाँ भी है, मौल्य शिक्षण यहाँ भी है, और इसी तरह मौल्य यानी वैल्यू एजुकेशन, हाँ और आरोग्य शिक्षण यानी हेल्थ एजुकेशन का, हेल्थ एजुकेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, GPT HST और PhD में भी। और गणक यंत्र यानी कंप्यूटर नॉलेज यानी कंप्यूटर साक्षरते,
हाँ, कंप्यूटर ज्ञान यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका मतलब ओवरऑल ये हुआ, ये पेपर 1 है तीनों हिस्से में, क्या में, पीएचडी, जीपीटी और एचएसटी में, तीनों में क्या है, पेपर 1 कॉमन है, यानी तीनों को सिलेबस सेम है। लेकिन पीएचडी के लिए क्वेश्चन थोड़ा लो लेवल में आएंगे, और एचएसटी के लिए क्वेश्चन, या जीपीटी के लिए क्वेश्चन मीडियम में आएंगे, और एचएसटी के लिए क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा हाई लेवल में आएंगे। इतना ही फर्क है यहाँ पर, तो ये बात याद रखिएगा। और अगर आप यहाँ पर इन तीनों की तैयारी कर रहे हैं तो तीनों की कॉमन तैयारी होगी। तो इसलिए क्या है, आप अ, अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। और नवाज उर्दू यूट्यूब चैनल की जानब से गुज़िश्ता साल जो जीपीटी के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो इन तमाम इस हैं, यानी इस तमाम मवाद पर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हम यूट्यूब में लाएंगे, और वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। तो ये रहा इसका पेपर 1 का हिस्सा। तो आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ, देखिएगा, आप पीएचडी हो या जीपीटी हो या एचएसटी हो, यहाँ पर क्या है, हर एक के 3 पेपर है। हाँ, पेपर क्या है, पेपर 3 है। कितने पेपर हैं, 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। यहाँ पर बता दो, पेपर 1 क्या है आपका, 150 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव है। और पेपर 2 क्या है, 150 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड किया गया है। 50 क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है 50। और 100 क्या है, रिटर्न है, तहरीरी है। हाँ, 100 रिटर्न है। और पेपर 3 क्या है, 100 मार्क्स का है, और इसमें ड्राफ्ट में क्या कहा गया है, इसको 2 हिस्से में तकसीम किया गया है, 50 कन्नड़ा और 50 इंग्लिश। इस ड्राफ्ट रूल में ऐसा है। और ड्राफ्ट रूल में बताया गया है कि ये पेपर आपको आएगा कन्नड़ा और इंग्लिश में। तो इसीलिए क्या है, हमारा ऑब्जेक्शन भी कि कैसे लिखना है, मैं क्या है एक लेटर भी बनाया हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वो ऑब्जेक्शन लेटर हासिल करके आप हुकूमत को ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। तो अगर ये उर्दू में होता तो हमें बहुत आसानी होगी क्वेश्चन पेपर। और याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर अगर आपका कन्नड़ा और इंग्लिश में भी आएगा तो आपको चाहे तो आप कन्नड़ा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न के जो भी हिस्से हैं, ये अगर आप उर्दू में लिखें हैं, ये तो इंग्लिश का इंग्लिश में आता है, छोड़ो। हाँ, ये अगर ये उर्दू आ गएगा तो ये भी उर्दू अच्छा होगा, उर्दू में लिखेंगे। लेकिन ये हिस्से का जो पेपर 2 है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में जो सवाल आएंगे, ये उर्दू में लिखना बहुत बेहतर समझता हूँ, क्योंकि हम उर्दू मीडियम के टीचर्स हैं और आपकी उर्दू की जहानत को जांचने की कोशिश की जाएगी। अगर आप ये कन्नड़ा में लिखेंगे, पेपर 2 का जो भी हिस्सा है, ये हिस्सा आप कन्नड़ा में लिखेंगे, तो वो क्या है, गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम क्या है, उसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। हाँ, हमारी कन्नड़ा उतनी बेहतर नहीं है जितनी कन्नड़ा ज़ुबान के तालिब तलबा की है। हाँ, क्योंकि वो पैदाइशी कन्नड़ा सीख रहते हैं, वो पहली क्लास से कन्नड़ा सीख रहते हैं, इसलिए वो बेहतर कन्नड़ा लिखते हैं। और उसी तरह चेक करने वाले की भी कन्नड़ा बेहतर होती है। तो इसीलिए क्या है, अगर आप हो सका तो उर्दू में लिखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप और मुनसर है। तो उम्मीद है कि हमारा क्वेश्चन पेपर उर्दू में भी आएगा। हमारे ऑब्जेक्शंस की नज़रसानी के बाद इंशाल्लाह उर्दू में आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है, उर्दू मीडियम में भी था। तो चलो हम अब आगे बढ़ेंगे। पेपर 1 हुआ, और पेपर 2 यहाँ पर क्या है, हम अब हाँ, तो देखिएगा यहाँ पर
पेपर टू के बारे में मैं बात करता हूँ। पेपर टू में आपको क्या पढ़ाई करना है, खास करके हाँ यहाँ पर पी एस टी और टीचर 1 to 5th के टीचर यहाँ पर बताया गया है। विषय ज्ञान, विषय ज्ञान में क्या पढ़ना है? गणित, हाँ, तो अब क्या है, आपको मैथ्स पढ़ना है। परिसर ज्ञान मतलब ईवीएस पढ़ना है। और समाज विज्ञान मतलब एसएस पढ़ना है। ये तमाम क्या है, आपको 50 मार्क्स का यूनिवर्सिटी होगा। यही तमाम क्या है, 100 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट होगा। विवरणात्मक परीक्षा मतलब आपको तहरीरी तौर पर लिखना पड़ेगा। और ये तमाम क्या है, आप 3rd क्लास से 8th क्लास तक, 3rd to 8th क्लास तक के जो किताबें हैं, जो रिसेंटली इस साल शाया हुई, यानी इस साल पब्लिश हुए, सो गवर्नमेंट स्कूल के, कौन से गवर्नमेंट स्कूल के बुक्स पढ़ना पड़ेगा। उन्हीं में से सवाल आएंगे, वहीं पर उसी पे से तैयारी करना पड़ेगा। और पेपर 3 जो बात है यहाँ पर, पेपर 3 की आपको कन्नड़ भाषा के लिए 50 मार्क्स और इंग्लिश भाषा के लिए 50 तक आ गया है। तो ये 50-50 इंग्लिश का तो फिक्स होगा, आपको इंग्लिश की तैयारी करना होगा, और वो भी रिटर्न में तहरीरी सवाल होंगे। तो तहरीरी के लिए मतलब लंबा लेंदी नहीं लिखने का था। अब 30 क्वेश्चन पेपर्स कैसा आते हैं, इंशाल्लाह हम उस पर भी आगे आने वाले दिनों में बहस करेंगे, उसकी भी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। और उसी तरह हुकूमत भी क्या है, आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी देगी, उसी पर आप तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर क्या है, कन्नड़ा जो ये है, इस पर हमारा ऑब्जेक्शन डाले हैं हम। ये हमारे लिए क्या है, उर्दू आना चाहिए, उर्दू मीडियम तलबा के लिए। तो इस पर आप भी ऑब्जेक्शन डालिए। अगर ऑब्जेक्शन कामयाब होगा तो आपको 50 मार्क्स का उर्दू लिखना होगा। ये जीपी पीएचडी टीचर्स का हो गया। और इसी तरह अब हम जीपीटी टीचर्स लैंग्वेज ये तो देखें क्या हो, पेपर 1 का तो हाँ, पेपर 1 तो हो गया है। और पेपर टू में देखिएगा उसी तरह से है। यहाँ पर ये क्या है, अ, ये दैहिक शिक्षक, इसके हैं क्या हो, दैहिक शिक्षक, एक मिनट, ये क्या हो, पी टीचर्स के बारे में। पी टीचर्स का तो छोड़िएगा, हम आएंगे जीपीटी टीचर्स 6 to 8 के टीचर्स। देखिए ये टीचर्स, ये तो पेपर 1 के बारे में तो हम बहस कर चुके हैं। हाँ, पेपर 2 के बारे में जाएंगे। पेपर 2 देखिएगा, पेपर 2 में जीपीटी टीचर भाषा मतलब सिर्फ इंग्लिश टीचर बुला रहे हैं। हाँ, याद रखिएगा। जीपीटी टीचर गणित विज्ञान मतलब पीसीएम टीचर्स के लिए, हाँ, उनके लिए सिलेबस है, तैयारी कीजिएगा। और जीपीटी टीचर समाज विज्ञान मतलब एसएस टीचर। हाँ, और उसी तरह यहाँ पर जीपीटी टीचर जीव विज्ञान मतलब CBZ। ये 3 टाइप के, इंग्लिश, मैथ्स, एसएस और साइंस, 4 टाइप के टीचर्स को, 4 कैटेगरी के टीचर्स को कॉल कर रहे हैं। उसकी तैयारी कीजिएगा। हाँ, और इसी तरह यहाँ पर भी वही बात बताई गई है, क्या, इंग्लिश तो तमाम को कंपल्सरी है, तो 50 मार्क्स का लिखने का। और ये 50 क्या है, हमारा ऑब्जेक्शन है, ये कन्नड़ा के बजाय उर्दू आए। इस पर आप भी ऑब्जेक्शन डालिएगा। उम्मीद है कि हमारा ऑब्जेक्शन कामयाब होगा और हम उसकी उर्दू की तैयारी करेंगे। हाँ, उसके बाद ये कंप्यूटर टीचर का है। और ये कौन से ये क्या है, HST, प्रौढ़शाला शिक्षक, HST टीचर का है। HST मतलब हाई स्कूल है, HST के लिए। HST ये तो हम देखें पेपर 1 का। पेपर 2 देखिएगा, इनका भी पेपर 2 50 मार्क्स का है, और एम टिक करना है और 100 मार्क्स का लिखना है। हाँ, तो इसमें 50 मार्क्स में क्या है, यहाँ पर कन्नड़ शिक्षक बुला रहा है और इंग्लिश टीचर बुला रहा है। 2 टीचर बुला रहा है, 2 टाइप के
कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों टीचर्स के कॉल आ रहे हैं। और इसी तरह जो भी वो है वो तैयारी करें। और इसी तरह CBZ यानी CB CBZ CBZ टीचर हैं। और आर्ट्स टीचर है, यानी HST में मैथ्स टीचर नहीं है। कौन मैथ्स टीचर को नहीं बुलाया, याद रखिएगा। हाँ, तो उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे तो इनका भी क्या है, पेपर 3 होगा। और ये पेपर 3 क्या है, यहाँ पर पेपर 3 आपको 50 मार्क्स इंग्लिश तो लिखना होगा कंपल्सरी, और कन्नड़ा यहाँ पर बताया गया है। उम्मीद है कि ये उर्दू में आएगा, उर्दू के स्कूल के टीचर्स के लिए। तो इस तरह से क्या है, आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 3 पेपर होंगे, याद रखिएगा। तो ये रहा मुख्तसर से मालूमात जो मैं आपको दिया। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। स्क्रीन पर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप देख रहे हैं, क्यूआर कोड देख रहे हैं। तो इस क्यूआर कोड के जरिए आप हमारे ग्रुप में सीधे सीधे ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, और इसी तरह हम आपकी खिदमत के लिए हमारा वक्त तैयार है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।